जय बद्री विशाल। चलिए हमारे साथ भारत के आखिरी गांव माणा गांव में, जो बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। आप भी हमारे साथ चलिए और देखिए भारत का आखिरी गांव माणा गांव। जय बद्री विशाल। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। मैं शैलेश, मेरे यूट्यूब चैनल तीर्थयात्री और स्पिरिचुअल ट्रैवलर में आपका स्वागत करता हूँ। अभी तक हमने जोशीमठ तक की यात्रा की। आज के एपिसोड में हम लोग बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर आगे माणा गांव, जो भारत का आखिरी गांव है, वहां तक की यात्रा करेंगे। उस एपिसोड में हम लोग भीमशिला के दर्शन करेंगे, सरस्वती नदी के दर्शन करेंगे, केशव प्रयाग के दर्शन करेंगे और वेदव्यास की गुफा, जहाँ पर महाभारत और भी अनेकों ग्रंथ की रचना की थी वेदव्यास जी ने, वो एक गुफा का भी दर्शन आपको करवाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको हमारी ये चैनल अच्छी लग रही है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण। ओम। जय बद्री विशाल। अभी जो आप बाईं तरफ देख रहे हैं वो जेपी हाइड्रो प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट विष्णु प्रयाग के बाजू में सत्यम शिवम सुंदरम के नाम पे जाना जाता है। आप देख सकते हैं सत्यम शिवम सुंदरम का बोर्ड भी लगा हुआ है। अभी जो नीचे देख रहा है वो पांडुकेश्वर है। बद्रीनाथ के रास्ते पे छोटा सा गांव आता है पांडुकेश्वर। अभी जो आगे आ रहा है वो गोविंद घाट है। यहाँ से हेमकुंड साहिब की यात्रा होती है। साथ में वैली ऑफ फ्लावर भी होता है कांकरिया होके। कांकरिया जो है उसका मेन स्टेशन है। यहाँ से हेमकुंड साहिब भी जा सकते हैं और वैली ऑफ फ्लावर भी जा सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं यह गोविंद घाट। गोविंद घाट के बाद यह भी जो रास्ता आप देख रहे हैं आगे, यहाँ पर रोज लैंडस्लाइड हो जाती है और बारिश के सीजन में तो पूरा रास्ता ही बंद हो जाता है। अगर अपना नसीब अच्छा रहेगा तो हम लोग टाइम पे निकल सकते हैं, नहीं तो ट्रैफिक जाम मिलता ही मिलता है। आप देख सकते हैं आगे जो गिरा हुआ है पूरा लैंडस्लाइड वाला है और उसको साफ करके रास्ता रोज बनाते हैं। रोज ये लोग रास्ते को क्लियर करते हैं। रास्ता भी बहुत ही खराब है, तो देखिए वो रास्ता। करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता जो है वो वन वे किया जाता है। एक साइड का ट्रैफिक रोक कर दूसरे साइड का ट्रैफिक को जाने दिया जाता है। आप देख सकते हैं सामने पूरा ट्रैफिक रुका हुआ है। हम लोग निकलने के बाद सामने का ट्रैफिक अभी छोड़ेंगे। लैंडस्लाइड जो हुई है उसमें से रास्ता निकाल कर हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और ऊपर से आते हुए झरने कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आप भी देखिए, रास्ता अभी भी खराब ही है। करीब 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता जो है वो ऐसा आता है कि जिसमें कभी भी आदमी फंस सकता है।
रास्ता पूरा होते ही आगे की ओर अभी हम लोग अच्छे रास्ते पर ये पुल के ऊपर हनुमान चट्टी जिसे कहा जाता है, वहाँ हनुमान जी का मंदिर है बद्रीनाथ से पहले ही। यहाँ पर अभी हम पहुँचने वाले हैं। वहाँ पहुँचकर हम लोग हनुमान जी का दर्शन भी करेंगे। आप भी कीजिए हनुमान जी का दर्शन। बस तो अभी हम पहुँच गए हनुमान चट्टी का हनुमान मंदिर पर। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। हनुमान जी का दर्शन लेकर हमारी बद्रीनाथ की सुखरूप यात्रा के लिए, दर्शन के लिए हम लोग ने आशीर्वाद लिए। जय बद्री विशाल। आगे जो आप देख रहे हैं वो बद्रीनाथ दिख रहा है। बस हम अभी बद्रीनाथ पहुंचने ही वाले हैं। बारिश भी शुरू हो गया था, तो अभी हम लोग ने पहले माणा गांव जाने का निर्णय किया। तो अभी हम लोग बद्रीनाथ से बाईपास माणा गांव के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बद्रीनाथ बहुत ही डेवलप हो गया है। जब भी हम लोग 2004 में आए थे तभी इससे 10% डेवलपमेंट था। अभी तो इतनी पार्किंग, इतनी होटल है, इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि देखते ही आपको लगेगा कि कितना छोटे शहर जैसा हो गया है। बारिश की वजह से ठंड भी बहुत बढ़ रही थी, तो अभी देखते ही रात को तो और ठंड बढ़ जाएगी। अभी जो आप देख रहे हैं वो शेषनाग की आंख कही जाती है। माणा गांव जाने के रास्ते पर ये सबसे पहले आता है। तो बस अभी हम लोग माणा गांव पहुंचने ही वाले हैं। माणा गांव पहुंचकर हम लोग गणेश गुफा देखेंगे, व्यास गुफा देखेंगे, सरस्वती नदी का उद्गम स्थान देखेंगे, भीम पुल देखेंगे और भी बहुत सारे प्रयाग जो है केशव प्रयाग देखेंगे। जय बद्री विशाल। आप देख रहे हैं मेरे पीछे माणा गांव, भारत का आखिरी गांव जो बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। पार्किंग थोड़ा दूर मिला था, शायद 1-2 किलोमीटर पहले, तो वहाँ से हम लोग चल के आ रहे थे और रास्ते में बारिश शुरू हो गई तो हमने रेनकोट पहन लिया। आप भी चलिए हमारे साथ माणा गांव देखने। जय बद्री विशाल। पहले हम जा रहे हैं गणेश गुफा। ये छोटी छोटी बाजारें जो दिख रही है माणा गांव की, और यहाँ पर बहुत सारे हाथ से बने हुए स्वेटर वगैरह मिल जाते हैं। छोटे छोटे घर, बहुत ही सुंदर माणा गांव है ये। जो बद्रीनाथ दर्शन के लिए आते हैं माणा गांव आते ही है, क्योंकि यह भारत का आखिरी गांव है। यहाँ से दूसरा रास्ता जो भीम पुल की ओर जाता है
लेकिन पहले हम गणेश गुफा के दर्शन करेंगे। तो चलिए हमारे साथ। गणेश गुफा। यहाँ की छोटी छोटी दुकानें और बाजार आप देख सकते हैं माणा गांव के। और ठंड भी थोड़ी ज़्यादा ही लग रही थी बारिश होने की वजह से, तो हम लोगों ने तो स्वेटर पहन के ही रखे थे। चलिए हमारे साथ गणेश गुफा के दर्शन के लिए। गणेश गुफा यह वही गुफा है जहाँ पर गणेश जी ने महाभारत बैठकर लिखी थी। यह वही स्थान माना जाता है। महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की थी, लेकिन उन्होंने लिखा था गणेश जी ने। महाभारत को लिखा था गणेश जी ने। यहाँ आप अंदर से दर्शन कर सकते हैं मंदिर के। हमने यहाँ मंदिर की परिक्रमा भी की, गणेश गुफा की परिक्रमा। यहाँ का इतिहास जो है वो यहाँ लिखा हुआ है। ओम गम गणपते नमः। जय गणेश जी। गणेश जी को महाभारत लिखने का कार्य जो था वो इसी स्थान पे संपन्न हुआ था जो गणेश जी ने किया था, ऐसी मान्यता है। आइए हम अब आगे चलते हैं व्यास गुफा की ओर। यहाँ से थोड़ी चढ़ाई है गणेश गुफा से व्यास गुफा की ओर, तो थोड़ी थकान भी महसूस हो रही थी चढ़ाई की वजह से, क्योंकि यहाँ इतना हाई अल्टीट्यूड पे चढ़ाई करना थोड़ा थकान भरा होता है। तो हम लोग धीरे धीरे यहाँ से आ रहे थे। और यह नीचे जो दिख रहा है माणा गांव, छोटा सा माणा गांव है, और बीच में एक मंदिर भी दिखाई दे रहा था। ये वही रास्ता है जहाँ से पांडवों ने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था। आप पीछे देख सकते हैं, यह व्यास गुफा है। व्यास गुफा का कंपाउंड है। और जो आप पत्थर की रचना देख रहे हैं, ये ऐसा ही लगता है जैसे कोई महान ग्रंथ है, कोई बड़ा सा ग्रंथ जैसे रखा हो, वैसे ही दिखाई दे रहा है ये व्यास गुफा। आप देख सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, इस स्थान पर हमारे पुष्टि मार्ग के वल्लभाचार्य 500 साल पहले आए थे, और यहाँ पर उन्होंने साक्षात वेद व्यास भगवान के दर्शन भी किए थे। तो आज हम जो गुफा के अंदर पुजारी जी हैं, वह वही कथा हमें सुना रहे हैं। आप भी सुनिए। वल्लभाचार्य जी जब यहाँ पे आए तो साक्षात वेद व्यास के दर्शन हुए, क्योंकि अश्वत्थामा बलव्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परुच्छ राम च सप्तेति चिरजीविनः। ये आज भी अजर अमर। तो यहाँ से वेद व्यास जी महाभारत बोले और नीचे गणेश गुफा में गणेश जी लिखे। केवल गणेश जी की एक शर्त थी। क्या शर्त थी? कृष्णत्वेव तथा विघ्नेशो यदि मे लेखनी क्षणम लिखते नावत। अरे ब्रावा फोटो नहीं होगा प्लीज। तो लिखते वक्त मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। रुक गई तो आगे नहीं चलेगी, लिया जब बोलना बंद नहीं करना। तो वेद व्यास जी ने कहा कि मेरी भी शर्त रहेगी सिद्धि बुद्धि की दाता। अरे मैं भी जिस श्लोक को कहूंगा ना, आप भी सोच और समझ के लिखेंगे। तो यहाँ से वेद व्यास जी महाभारत बोले और नीचे गणेश गुफा में गणेश जी लिखे। इनके लिए दूर नहीं होता सज्जनों, ये विष्णु के अवतार ही है। परंतु महाभारत के बाद आत्मसंतुष्टि नहीं मिली नारद जी आए। तम दृष्ट्वा परम प्रीति व्यास सत्यवती सुता। वेद व्यास जी ने जब नारद जी को देखा, सबसे पहले आसन दिया, अर्घ्य से उनके पादों का प्रक्षालन किया,
गंधम उनकी पंचोपचार पूजा की और अंत में उनकी कुशलता को पूछा। ये हमारा हिंदू धर्म संस्कार है। कोई घर पे अतिथि आ जाए ना, पहले ऐसी सेवा होती थी, और आज कोई घर पे अतिथि आ जाए कैसी उल्टी उल्टी व्यवस्था होती है, सोच लीजिए। जैसा पानी वैसा पानी, जैसा अन्न वैसा अन्न। सात्विक भोजन होगा ना, सात्विक विचार आएंगे, और तामसिक भोजन होगा, तामसिक विचार आएंगे। अरे भगवान ने मानव जीवन दिया, 84 लाख योनियों को परिपूर्ण करने के बाद ये जीवन दिया, मानव जीवन दिया कि आज इस आत्मा को परमात्मा में लीन करना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। वेद व्यास जी ने कहा कि नारद, मैंने तो सारे ग्रंथों का लेखन किया, तब भी यह चित्त में शांति नहीं हो रहा। तो नारद जी ने कहा, आपने तो ब्रह्म सूत्र की रचना की, इतिहास पुराण की रचना की, वेदों का विभाजन किया, अरे महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की, पर जब तक आपने पीबता भागवत, जब तक आपने भक्तों को भागवत रूपी रस का पान नहीं दिया, जब तक आपने श्री कृष्ण के गुणानुवादों का वर्णन नहीं किया, जब तक आपने सदगति मुक्ति का मार्ग नहीं बताया वेद व्यास, तब तक आपका यह चित्त जो शांति नहीं होगा। तो अंत में वेद व्यास जी ने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नन्नाण वेद व्यास की गुफा के दर्शन के बाद हम नीचे सरस्वती मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं। यह वही रास्ता माना जाता है जहाँ से पांडवों ने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था, लेकिन यह रास्ते में सरस्वती नदी जो बहुत ही प्रचंड वेग से बह रही थी, उसे पार करने के लिए भीम ने यहाँ एक बड़ी सी शिला रखी जिसे भीम पुल भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं यह सरस्वती नदी जिसे उद्गम स्थान माना जाता है, बहुत ही प्रचंड वेग से बह रही है। उसे पार करने के लिए जो पुल बनाया गया जिसे भीम पुल कहा जाता है, भीमशिला कहा जाता है। और यह नदी यहाँ तो इतनी प्रचंड वेग से बह रही है, आवाज़ इतनी बड़ी से आ रही है, लेकिन करीब 200 मीटर आगे ही वह अलकनंदा नदी में बहुत ही शांत होकर लुप्त हो जाती है, जिसे केशव प्रयाग भी कहते हैं। यह भीम पुल है, भीमशिला, और नीचे जो बह रही है वह है सरस्वती नदी जो प्रचंड वेग से आ रही है। लेकिन थोड़ी ही दूर आगे वेद व्यास के श्राप के कारण वह अलकनंदा में लुप्त हो जाती है। माना जाता है कि जब महाभारत की रचना हो रही थी तो सरस्वती नदी के प्रचंड वेग के कारण उस रचना कार्य में बहुत ही खलेल हो रहा था। इसी कारण सरस्वती नदी को वेद व्यास जी ने श्राप दिया और वो यहाँ थोड़ी ही दूर आकर लुप्त हो गई। यह सरस्वती देवी का मंदिर है। जय सरस्वती माँ। यहाँ से हमने सरस्वती नदी का जल भी लिया। और यह देख सकते हैं आप वही सरस्वती नदी जो आगे जाके अलकनंदा में लुप्त हो जाती है और जिसे केशव प्रयाग कहते हैं। और यही रास्ता है जिसे स्वर्गारोहण का रास्ता बोलते हैं, जहाँ से पांडव स्वर्ग में गए थे। और यह दूर आपको केशव प्रयाग दिख रहा है, सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का संगम। आप देख सकते हैं वहाँ से जो इतना प्रचंड वेग से नदी आ रही है और यहाँ आके कितनी शांत हो गई है। आज हमने जो 5 प्रयाग किए, इसमें यह अंतिम प्रयाग था केशव प्रयाग, अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम। तो ऐसी ही यात्राएं देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय बद्री विशाल।
आज हमने माना गांव का दर्शन किया, जो भारत का आखिरी गांव है। वहाँ पर हमने भीमशिला के दर्शन किया, केशव प्रयाग के दर्शन किया, सरस्वती नदी का उद्गम स्थान देखा और वेदव्यास की गुफा देखी। आगे के एपिसोड में हम लोग 4 धाम में से एक मुख्य धाम बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।